हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज मैं इस वीडियो में आपको दो चीजें बताने वाला हूं, वो 10वीं पास के लिए यानी कि 10th पास वालों के लिए मैं दो चीजें बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको वैसे तो थंबनेल से पता चल गया होगा, पर मैं आपको फिर वापस से बता देता हूं सारा कुछ कि क्या है इस थंबनेल का मतलब भी। यानी कि दो चीजें ये है कि अगर कोई बंदा मुझसे कमेंट में बोलता है कि मुझे जॉब चाहिए, मैं 10th पास हूँ और मुझे कोई जॉब बताइए, तो मैं उसको जॉब के लिए बताऊंगा। और दूसरी चीज, अगर कोई बंदा 10th अभी रनिंग चल रही है, उसकी पास नहीं की और उसको कंफ्यूजन में है कि मुझे आगे क्या करना, आगे क्या पढ़ाई करूं, क्या मेरे लिए सही रहेगा, उन किसी किसी को पता नहीं चलता। फिर वो कॉलेज पास करते हैं, फिर भी पता नहीं चलता मैंने कॉलेज कैसे पास कर ली, जो स्कूल में पढ़ाई करी थी वो तो मेरे आगे कुछ काम ही नहीं आई। तो बस इन्हीं दो चीज़ों के कंफ्यूजन के लिए मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ। फर्स्ट चीज, जिसने 10th पास कर ली है और जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो आपको या तो सिक्योरिटी गार्ड में जॉब मिल जाएगी। उसके लिए बस 10th पास मांगते हो, फिजिकली फिट होने चाहिए, आप चलते बुलते दौड़ना आना चाहिए बस, और आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए। आपको सिक्योरिटी गार्ड की इजीली जॉब कहीं भी मिल जाएगी, पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10th पास और आप फिजिकली फिट होने चाहिए, पहली चीज। और अगर आपको कंप्यूटर वाली जॉब चाहिए, तो उसके लिए 10th पास के साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ इसने कंप्यूटर कर रखा है या कंप्यूटर की डिग्री कर रखी है, इसको कंप्यूटर चलाना वगैरह थोड़ा बहुत आता है। तो आपको किसी भी छोटे से ऑफिस के अंदर या बड़े से ऑफिस के अंदर आपको छोटी मोटी कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब, जहाँ कॉपी पेस्ट का काम या कुछ डेटा एंट्री का काम, ऐसा कुछ आपको मिल सकता है। और ये तो होगी फर्स्ट वाला पॉइंट, तो जॉब से रिलेटेड, क्योंकि आपको 10th पास में इसी लेवल की जॉब मिलेगी। इससे आप ऊपर के लेवल में जाओगे कि मुझे अकाउंटेंट वाली या वो वाली या ये वाली ऐसी जॉब मिल जाए, तो वो आपको एक्सपीरियंस से धीरे धीरे वहां तक आप पहुंचोगे। दूसरी चीज, जिसने 10th अभी पास नहीं की और जो 10th क्लास में अभी पढ़ाई कर रहा है और उसको आगे के लिए कंफ्यूजन है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आपके पास अभी ऑप्शन तीन रहते हैं। या तो आपको आर्ट्स लेनी पड़ेगी 11th क्लास में, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीन स्ट्रीम रहती है, और इनके अलावा रहता है डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स वगैरह। कि अगर आप क्लास नहीं पढ़ना चाहते हो, 11th 12th नहीं करना चाहते हो इन तीन स्ट्रीमों से, तो आपके पास डिप्लोमा के भी बहुत सारे ये सर्टिफिकेट्स रहते हैं कि आपने किसी भी मतलब कि टू व्हीलर व्हीकल रिपेयर करने के आपने सर्टिफिकेट कर लिया, तो आपकी जॉब उसमें लग सकती है। या फिर आपको ये 11th 12th पास करने के बाद आपको जाना है कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, मुझे जैसे कि आगे जाके गवर्नमेंट टीचर है या फिर गवर्नमेंट पुलिस, ऐसे गवर्नमेंट काइंड ऑफ चीज़ों में अगर आपको जाना है, तो आपको आर्ट्स स्ट्रीम लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट चीज, अगर आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब में जाना है तो आपको आर्ट्स लेनी पड़ेगी। सेकंड चीज, अगर आपको कॉमर्स फील्ड में जाना, अकाउंटिंग आपको सही लगती है, बैंकिंग वगैरह में आप जाना चाहते हो, बैंक में जाना चाहते हो, तो आपको कॉमर्स लेनी पड़ेगी। और अगर आपको साइंस में जाना है, डेटा साइंस में जाना है, कंप्यूटर की हायर लेवल वाली चीज़ों में जाना है, तो आपको साइंस लेनी पड़ेगी। इंजीनियर बनना है, अगर आपको कोई बड़ा वाला इंजीनियर जैसे कि होता है कि सिविल इंजीनियर बनना है, और ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग के कोर्स होते हैं, उनमें जाना है, तो आपको साइंस लेनी पड़ेगी। तो और इन सारी चीज़ों के अलावा भी अगर आपको पता नहीं चल रहा है, आपको ये पता है मुझे ये चीज़ करनी है, पर कैसे करनी वो पता नहीं चल रहा है, मेरे वीडियो से भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आप अपने गूगल पे जाके चैट जीपीटी सर्च करोगे, चैट जीपीटी को जाके आप बता दो कि मुझे ये जॉब चाहिए, मैंने अभी ये कर रखा है और यहाँ तक उस जॉब तक मैं कैसे पहुंचूं, तो आपको चैट जीपीटी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता देगा। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, चैट जीपीटी मेरे इस लैपटॉप में चालू करके कि मुझे ये बनना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, तो चैट जीपीटी बता देगा। तो दो चीज़ों के कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को रहते हैं, तो मैं आज आपको ये इसीलिए ये वीडियो दिखा देता हूँ कि ये सारे आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप कॉलेज पास वालों के लिए जॉब से रिलेटेड ये वैकेंसी लाते हो, हम तो 10th पास है, हमारे लिए कुछ बताओ। तो 10th पास वालों के लिए या तो सिक्योरिटी गार्ड में जॉब इजीली मिल जाती है, क्योंकि वहाँ आपको 12वीं पास कॉलेज पास ऐसा कुछ नहीं मांगते रिक्वायरमेंट। और अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब चाहिए, तो आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो बस जॉब के लिए तो फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया। सेकंड वाला, जॉब के अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को समझ में बाद में आता है, यानी कि कॉलेज भी हो जाता है, 11th 12th हो जाती है, कॉलेज हो जाता है, फिर वो समझते हैं कि यार अब मुझे क्या करना है, अब किसी से फिर राय लेते हैं या फिर जो चल रहा होता है उसी में वो आगे चलते रहते हैं, वो उसमें टाइम बहुत चला जाता है, एज भी निकल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले फिक्स कर लेनी जब आप 10th क्लास में हो। तो मैं आपको चैट जीपीटी से एक एग्जाम्पल की तरफ बता देता हूँ।
तो चैट जीपीटी आपको कैसे गाइड करेगी वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको आपके ब्राउजर पे जाना है और वहां पे आपको चैट जीपीटी लिखना है, CHATGPT, चैट जीपीटी लिख के आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको स्टे लॉग्ड आउट पे जाना है। आपको लॉगिन नहीं करना है, आपको बस एक क्वेरी है तो आप क्वेरी पूछ रहे हो तो यहाँ पे जाके आस्क एनीथिंग, यहाँ पे आपको कुछ भी पूछना है। तो आपका क्वेश्चन था कि मुझे ये बनना है और वो बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मुझे पायलट बनना है, मुझे क्या करना चाहिए। अभी मैं 10th क्लास में हूँ। आपने लिख दिया कि मुझे पायलट बनना है और अभी मैं 10th क्लास में हूँ। अब चैट जीपीटी आपको क्या लिख के देता है देखिए, बहुत अच्छा सपना है, अगर तुम्हें पायलट बनना है तो अभी से ही सही प्लानिंग करनी शुरू कर देना। तो ये आपको एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह आपको समझाता है कि आपको ये चीजें करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, पायलट बनने के लिए दो मेन राहें होती है, कमर्शियल पायलट, एयरफोर्स पायलट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अब इसके ऑप्शन, आप कैसे कमर्शियल पायलट बन सकते हैं सिविल एविएशन में। यानी कि आपने 11th-12th में क्या लेना चाहिए, साइंस स्ट्रीम लेना होगा, आपको फिजिक्स प्लस मैथ्स कंपलसरी लेनी होगी, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है। तो 12th के बाद क्या करना है वो भी आपको यहाँ पे दिया रखा है। फिर आपको CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेना होगा। फिर कॉस्ट कितना आता है पायलट बनने के लिए, यानी कि 30 लाख से 50 लाख आपके लिए कॉस्ट आता है। अगर आपको पायलट बनना है तो आपको इतनी कॉस्ट तो आपकी लगेगी पढ़ाई से रिलेटेड। फिर उसके बाद ऑप्शन 2, अगर एयरफोर्स में जाना है अगर आपको, क्योंकि कमर्शियल पायलट अलग होता है और एयरफोर्स वाला अलग होता है, तो आपको एनडीए के थ्रू जाना होगा। एनडीए क्या होता है तो वो आप वापस यहाँ पे लिख सकते हो कि मुझे एनडीए के बारे में नहीं पता, तो एनडीए के बारे में बताओ। तो फिर अभी क्या करो, अगर अपन 10th क्लास में है तो अभी क्या करना चाहिए, 11th-12th में साइंस लो, अपना इंग्लिश और जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग करो, फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखो। उसके बाद में टाइम टू टाइम एनडीए और पायलट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में अपडेट लेते रहो और फ्लाइंग स्कूल के बारे में रिसर्च शुरू करो। ये चीजें करोगे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ बेस्ट फ्लाइंग स्कूल के नाम और ये भी कुछ बता सकता हूँ। तो इस तरीके से चैट जीपीटी आपको हर एक चीजें आपको बता देता है। और अगर आपको फिर बीच रास्ते में कुछ डाउट आ जाता है कि ये एनडीए चीज क्या होती है, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कि एनडीए क्या होता है। अगर आप लिखोगे एनडीए क्या होता है तो फिर ये एनडीए के बारे में बताएगा। जैसे कि आपने किसी भी चीज के बारे में पूछा कि मुझे ये बनना है और उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वापस आप लिख सकते हो कि ये क्या होता है। यानी कि गूगल पे सर्च करते हैं तो वो बहुत सारे लिंक वगैरह आपको देता है, पर ये आपसे बात करता है जैसे कोई एक्सपर्ट आपसे बात कर रहा हो। तो आप या इस तरीके से आप पूछ भी सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो, आपको जो बनना हो उससे रिलेटेड चीजें। तो इस तरीके से गाइस आप पूछ सकते हो चैट जीपीटी से कि मुझे ये बनना है, क्या करना पड़ेगा। तो ये आपको एक एक्सपर्ट की तरह सारी चीजें बता सकता है कि आपको पहले ये करना पड़ेगा, बाद में ये करना पड़ेगा, तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आज के टाइम में अगर कोई बंदा ये बोले कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, तो या तो फिर वो बंदा टेक्निकल चीज़ों के बारे में इतना साउंड नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है चैट जीपीटी जैसी, तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल एक ही जगह हो जाती है, क्योंकि आपके पास बस इंटरनेट होना चाहिए और फ़ोन पे भी आप सर्च कर सकते हो। तो और भी अगर आपको कुछ डाउट हो, जो लोग 10th क्लास में या 10th से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपके डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। तो आपसे मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया से नेक्स्ट से वीडियो में। 10th वालों के लिए अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको बहुत सारी जॉब अवेलेबल होती है, पर उसके लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, अगर कंप्यूटर से फील्ड में आपको जॉब चाहिए। बाकी सिक्योरिटी गार्ड में इजीली जॉब मिल जाती है। और अगर आप थोड़े से और आगे पढ़ाई करोगे, 11th-12th या फिर कॉलेज करोगे, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर जो बंदा 10th क्लास में और उसको समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको स्ट्रीम बता दी है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, ये चूज कर सकते हो। या फिर आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि मुझे तो ये फील्ड में नहीं जाना, यानी कि कॉलेज नहीं करना है, आर्ट्स वार्ट्स नहीं लेनी है, तो मुझे कौन सा डिप्लोमा कोर्स करना है, वो भी आपको चैट जीपीटी सारा कुछ बता देता है। तो बस यही कुछ था। आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे और न्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं आपके कमेंट के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।
तो आपसे मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि ये सब करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।